नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जनरली कई बारी हम महसूस करते हैं कि उसका व्यवहार कितना मृदु है, किसी का व्यवहार कितना कठोर है। ये मृदु और कठोर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा उसमें स्वार्थ कितना निहित है। अगर हमारा स्वार्थ सध रहा है, हो रहा है, तो हमको कोई भी आदमी अच्छा लगने लगता है। और वहीं पे अगर हमारा स्वार्थ ना सधे तो वो हमको अननेसेसरी बुरा लगने लग जाता है, बेकारण का। उसमें उसकी कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की लीलाओं के द्वारा ही रचित है। तो जो कुछ भी एक्ट होते हैं वो किसी ना किसी एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हमारी ओर से प्रतिक्रिया गलत है तो उसकी ओर से जो प्रतिक्रिया आएगी वो उसका रिस्पॉन्स ही आएगा। दीवार पे बॉल मारी जाए तो पलट के वापस आएगी। तो ये व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है, इसके ऊपर एक बार एक रिसर्च की गई। मैं उस रिसर्च के बारे में आपको बताता हूँ। वैज्ञानिकों ने और शोधकों ने इस बात को सोचा कि जनरली लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्या कारण है जो परिवर्तन आ जाता है, क्यों होता है? तो उन्होंने रैंडमली डिफरेंट काइंड ऑफ 11-11 की 4 टीमें, यानी 44% 11 साल की उम्र के लड़के चुने जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्होंने 11-11 की टीम बना दी, 4 टीमें बन गई, ए बी सी डी। जब 11 टीम बन गई तो ए को एक साथ कर दिया, बी को एक साथ कर दिया, सी को एक साथ कर दिया, डी को एक साथ कर दिया। अब 4 ग्रुप हो गए 11-11 के। इन लोगों को शोधकर्ताओं की नज़र के अंदर अलग अलग जगहों पे छोड़ा गया। खाने पीने रहने की सुविधा थी, एक एक हफ्ते का इनका प्रोग्राम था, खेलने की पूरी आज़ादी थी। तो इन 11 में ए के, वैसे ही बी, वैसे ही सी और वैसे ही डी के 11 लोगों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि 11 तो पहले ग्रुप में बात कर रहे थे, फिर उनकी 1-to-1 पर्सनल भी बातचीत शुरू हो गई। वेरी गुड फ्रेंडशिप, दे एंजॉयड वेरी वेल। एक हफ्ते के बाद जब मुलाकात हुई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 6 दिन पहले ये अजनबी थे, किसी को जानते नहीं थे। सो फ्रेंडली, सो ट्रू फ्रेंड्स। अब अचानक उनके सामने बी टीम को रख दिया गया, वैसे सी के सामने डी को रख दिया गया। तो ए और बी का जब मैच कराया गया तो इनमें आपस में वैमनस्य था, लड़ाई झगड़ा था, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज थी, हुआ। उसके बाद ए और बी को अलग रखा गया, फिर ए और बी की कंबाइंड टीम बनाई गई। वैसे ही सी और डी का भी झगड़ा हुआ। झगड़ा तो क्या, बाताबाती हुई, वैमनस्य था, उनमें प्रेम नहीं था। फिर सी और डी की टीम का कंबाइंड मैच कराया गया ए और बी के साथ। तब ए और बी एक ही टीम में खेल रहे थे और एक साथ खेल रहे थे। अब इनकी मैच के बाद, मैच में इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी। मैच के बाद ए और बी को एक साथ टिकाया गया, सी और डी को एक साथ टिकाया गया। अब ए और बी में दोस्ती हो गई, 6 दिन इनको रखा गया, इनकी दोस्ती हो गई। ऐसे ही ए और सी और बी और डी इस प्रकार से जब कराया गया तो एक पीरियड के बाद चारों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, चारों ग्रुपों में, कि सब एक ही बस से आने को तैयार हो गए। तो इसका शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष ये निकाला कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो हमारे अंदर वैमनस्य पैदा होता है, और जब हम दोनों एक साथ किसी मकसद के लिए किसी तीसरे के खिलाफ खेलते हैं तो हमारी मित्रता हो जाती है। तो ये जब हम आपस में टकराते हैं वो हमारा स्वार्थ होता है, या कहीं ना कहीं कोई हमारी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो जाती है जो हम गलतियां कर जाते हैं। और गलती को संभालने में जो दिक्कत होती है उससे कटुता उत्पन्न होती है। ये कटुता जो है ये निगेटिविटी का प्रमाण है, और इससे संबंध खराब हो जाते हैं। तो बड़प्पन इसी चीज़ में है, समझदारी इसी चीज़ में है कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ लें, हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ताकि हमारी वजह से दूसरों का समय खराब ना हो, दूसरों की मिठास में कड़वाहट ना आए। और ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर बालों की सफ़ेदी किस काम की, तो धूप में बाल सफ़ेद हुए। तो बड़प्पन, समझदारी इसी चीज़ में होती है कि हम कटुता को बढ़ावा ना दें, मृदुता को बढ़ावा दें, और एक साथ एक टीम में मिलके उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें जिसके लिए सारा आयोजन प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अगर क्रिकेट के मैच में जैसे कि हम देखें
सारी देश की टीमें अलग अलग खेलती हैं, लेकिन जब आईपीएल में खेलती हैं तो सब एक साथ खेलते हैं और इतनी अच्छी तरह से खेलते हैं कि उनमें कोई रनआउट नहीं होता जल्दी जानबूझ के, शॉर्ट रन भी चुरा लेते हैं। वो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आईपीएल के खिलाड़ी भी आपस में चेंज होते रहते हैं। कल तक जो अजनबी था आज वो अपने साथ खेलता है, बड़े अच्छे दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसने मारा तो उसका कैच छोड़ दो, उसने बॉल किया तो मैं इसको जरूर मारूंगा, या तो ये तो मेरा दोस्त है मैं इसकी बॉल में शॉट नहीं मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दे ऑल प्ले फॉर देयर मकसद, जो उनका टारगेट है, जो उनका एक लक्ष्य है, उसके लिए खेलते हैं। तो हम सबका लक्ष्य संतुलित है, सीमित है। हाँ, बीच में जब अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष किसी न किसी कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं तो इस प्रकार का विघ्न उत्पन्न होता है, जो नहीं होना चाहिए, जिसको समझदारी के साथ निपटा देना चाहिए। यही दुनिया, यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आगे ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, ये होते रहेंगे, उनको संभालते रहेंगे, ये दुनिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।